अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। आज की माइक थोड़ा जा इसको दूर करो, बार आवाज़ नहीं समझ आ रही, थोड़ा जा दूर कर दे उसको, डब्बे को थोड़ा जा और पीछे कर दे। आज की ये खूबसूरत पाकीज़ा नूरानी महफ़िल मुबारक में जिन जिन खुशबख्तों ने किसी भी हवाले से हिस्सा लेने की सआदत हासिल की, मैं उन तमाम के लिए दुआ गो हूँ कि वक़्त ला शरीक जल्ल जलालुहु आपकी इस मोहब्बत को, इस कोशिश को, इस साई को अपनी बारगाह में महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अपनी शान के लायक शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। तशरीफ़ फरमा अदब और कद्र के लायक जमी हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बिरादर अजीज़ मौलाना मुख्तार हुसैन साहिब से दरियाफ्त किया कि किस हवाले से है ये महफिल, तो कहने लगे कि मिलाद पाक और थोड़ा थोड़ा सिद्दीक़ अकबर भी। मैं सारा ही सिद्दीक़ को पेश करना चाहता हूँ। हम कुछ रिवायात में बंधे लोग हैं और रिवायात हमें अपने घर से, ख़ानदान से, अपने बुजुर्गों से मिली, मदरसों और पीर खानों से नहीं, बुजुर्गों से। अगला महीना रजब शरीफ का आ रहा है और उसकी 27वीं शब है, शब महराज। और मैंने अपने वालिद, अपने दादा, अपने चचा, अपने बुजुर्गों, अपने
भाइयों, अपने कज़नों समेत कच्ची मस्जिद में घंटे तक लालटेन में तेल होता था, वो खत्म हो जाता था, फिर वो भी बुझ जाती थी। कच्ची मस्जिदें, गुप्त अंधेरा और ईमान और अकीदत की रोशनी। और नीचे ये फुस फुस करती कालीनें नहीं, घास खुश्क। सजदा करो और घास कोई एक उसका तीला नाक में घुस जाए तो बंदा जख्मी हो जाता। लेकिन उस सजदे की लज्जत में अब तक महसूस कर रहा। सारी रात मस्जिद में मेराज शरीफ का तज़किरा होना, न को अल्लामा तो न को मौलवी तो न को खतीब पाकिस्तान तो न को फोटो तो न कोई चंदा तो न कोई जलालत तो न कोई कमीनगी तो न आण वाला कोई शोदा तो न बहन वाला कोई लालची। और घरों में बेटियां, माएँ, बहनें, बूढ़ियां जागती, नवाफिल पढ़ती, तिलावत करती, फिर सहरी का एहतमाम होता। और अगले रोज हमारे बुजुर्ग और हम उनकी तरबियत का सदका छोटे छोटे लोग जब रोजे से किसी पढ़े लिखे को मिलते और वो पढ़ा लिखा बेखबर नसीब का सड़ा वो हमसे पूछता, अज रोजा रखन दी केड़ी तोके। तो हम ये कहा करते थे कि रात को हमारे दादाजी ने मेराज शरीफ बयान करते हुए बताया, बस सुबह इस खुशी विच रोजा रखना है, अज राती कमली आला साड़ी बख्शिश दी जमानत लैके आया है। अब मेराज शरीफ कहीं ढूंढे को नहीं मिलता। गल वेले दी ते फल मौसम दा। मुहर्रम के महीने में अगर कोई असहाब की बात शुरू कर दे तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। हूँ मेरी भाभी समझो या सुनी, खारजी बनाओ या राफजी हो, थोड़ा मोबाइल है वो थोड़े बुजुर्गों को ज्यादा बा इख्तियार है, जिसनों मर्जी है जेड़े पासे ठोक छोड़े, भावें जन्नम भेजे भावें जन्नत। नीयतां ते हमला करने दे तुसीं शेर हो गए हो इस मोबाइल ने सदके। कुछ पता नहीं होता बंदे के कलेजे में क्या है, उसकी जुबान पे क्या है, और आप फैसला कर देते हैं ये ज्ञान है। तो मैं इस वेले सिर्फ कारी जाना चाहता हूँ और किधर जाना मेरा प्रोग्राम नहीं। तो इस वक्त जितना मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक होगी, जितना वक्त होगा, जितना मेरी तबीयत मानेगी, मैं सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की बात करूंगा। हमारे आका मौला मलजा मावा अल्लाह इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। हमारे आका व मौला मलजा मावा अफदलुल बशरे बाद ज़ंबिया बित्तहक़ीक़ खलीफाए बिला फसल, खलीफाए औला व ऊला, खलीफाए राशिद, उस जमात का भी पहला जिसके बारे में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन। इस जमात में भी पहला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी संगत बनी 16 या 17 बरस की उम्र में। शिर्क, जुल्म, जब्र, बुतों की पूजा, इस माहौल में पैदा होने वाला बच्चा नाम अब्दुल्ला। क्या नाम?
शिर्क, जुल्म, जिहालत, इस माहौल में अब्दुल्ला नामी शख्स जिस बाप के घर पैदा हो रहा है, वो बाप अगर मुसलमान नहीं लेकिन नाम उसका भी उस्मान है। सिद्दीक अकबर की अम्मा जान जिन्होंने कलमा तो बहुत बाद में पढ़ा लेकिन नाम इनका भी उम्मे सलमा है। ये बात अपनी का काबिल तवज्जो है कि काफरों के हां ये मोमिनों वाले, मुसलमानों वाले नाम क्यों। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वख्दहू ला शरीक नबुव्वत के वसीले तवस्सुल सदके में कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जिन लोगों को पसंद फरमाए अपना कुर्ब अता करे, अपनी जनाबे वाला मोहब्बत का हकदार फरमाए, अपनी तवज्जो का हकदार फरमाए, जिनकी जुबान से निकला हुआ हर जुमला मेरे मालिक को महबूब भी हो, मकबूल भी हो, उसे कुरान और हदीस की बोली में वली कहते हैं। और औलिया अल्लाह की दो किस्में कुरान ने बताई। एक वो शख्स जो दुनिया में आए, बालिग हो, अच्छे बुरे की तमीज हासिल करे, सच को सच समझे, झूठ को झूठ जाने, सच से प्यार हो, झूठ से नफरत हो, फिर सच का पीछा करे, सच से ऐसा चिमट जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी मेहनत, उसकी रियाजत, उसका मुजाहिदा, उसकी इबादत, उसके जगरतें, उसके तरले, उसकी मिन्नतें, उसकी जारियां, उसकी फरियादें, उसकी तस्बीहें, उसकी तकबीरें, उसके सजदे, उसके रकू, उसकी तिलावतें, उसकी जनाबे वाला मांगी गई दुआएं कहीं जाके परवरदिगारे आलम की तवज्जो हासिल करें और मेरा मालिक जल्ल जलालुहु उसे अपनी मेहनत की बुनियाद पर अपना वली बना डाले। लेकिन औलिया की एक जमात वो है जिनकी तख्लीक कभी नहीं होती, पैदा होना तो बाद की बात है, शऊर को पहुंचना तो बाद की बात है, समझदार होना तो बाद की बात है, अच्छे बुरे का तमीजदार होना तो बाद की बात है। आलमे अरवा में इनकी रूहें भी तख्लीक कभी नहीं होती। वख्दहू ला शरीक जल्ल जलालुहु इन्हें अपनी मोहब्बत के लिए पसंद फरमा लेता है। और ये है विलायत अताई। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों में से 2 को विलायत कसबी मिली है, 2 को विलायत अताई अता हुई है। 2 मेहनत के बाद अल्लाह के प्यारे हुए हैं, 2 मेहनत से पहले ही अल्लाह के प्यारे हुए हैं। जो मेहनत के बगैर रब के हो गए उनका नाम अबू बकर अली है। जितने यहां बैठे और खास तौर पे जिन्होंने आज के दिन एक नमाज भी नहीं पढ़ी, वो सुभान अल्लाह कहो, अपने ऊपर तरस खाते हुए कि दिहाड़ तो सारी पैमें पलीती जी गुजरी है, चलो मसीती में वाड़ी गया तो अल्लाह ना कर अल्लाह ना तो कहना ना प्यार नाल मते खुदा राजी हो जाए। सारे बोलो शाबाश। तवज्जो मेरी जान, सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वख्दहू ला शरीक जल्ल जलालहू का ऐलान है, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। मेरा मालिक खालिक जल्ल जलालू फरमाता है किसी को कुछ नहीं मिलता, हाँ उन्हें मिलता है जो सब्र करते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलता, हाँ उन्हें मिलता है जिनका नसीब अच्छा होता है। या सब्र से मिलता है और सब्र कमाई है, सब्र मेहनत है, सब्र एक मुजाहिदा है, सब्र एक चिल्ला है, सब्र एक रवैया है, सब्र एक उसलूबे जिंदगी है। या नसीब से मिलता है, नसीबों से पाया अबू बकर अली ने।
मेहनत करके सब्र पके आया उस्मानो उमर ने। बिस्मिल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। और इसकी हिकमत सूफिया ने ये बयान फरमाई, क्योंकि कयामत तक मेरे हुजूर की उम्मत में कसब के वली भी रहेंगे, कसब के वली भी रहेंगे, अता के वली भी रहेंगे। तो हुजूर के 4 यारों में 2 कयादत कर रहे हैं, अता के वलियों की 2 कयादत कर रहे हैं, कसब के वलियों की। और अगर नसीब से मिलने का और सब्र के साथ मिलने का मुख्तसर सा जनाबे वाला मफहूम समझना चाहते हो तो मैं एक बार और भी साथ शामिल करना चाहता हूं। नसीब से पाया है सिद्दीक़ अकबर ने, सब्र से पाया है बिलाल हबशी ने। नसीब से पाया है सिद्दीक़ अकबर ने और सब्र से पाया है बिलाल हबशी ने। और जिसने जो भी पाया पाया मुस्तफा के वसीले से है, उनके सदके में है, उनके जरिए है। इसलिए कि मेरा मालिक जल्ल जलालुहु कुरान मजीद में एक और खूबसूरत ऐलान फरमा रहा है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। और अल्लाह चुनता है, चुनता रहेगा, खास करता है, खास करता रहेगा, इंतिखाब फरमाता है, इंतिखाब फरमाता रहेगा बेरहमत ही। बाहरफ रहमत मेरे नबी का नाम, ही जमीर का मर्जा, खुदा मिना का लाल और रब्बे जुल जलाल जल्ल जलालहू का वाज़े फरमान कि जिसको भी खास करता हूं सबब आमिना का लाल ही होता है। वसीला मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ही होते हैं। जो जितना महबूब के करीब हो जाए उसको इतना ऊंचाई नसीब हो जाती है। अब दोस्ती बनी जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ 16 या 17 साल की उम्र में। अब 17 साल कर लेते हैं, मेरे हुजूर की उम्र मुबारक हुई 40 बरस। फिर मेरे आका ने अपनी खत्म नबुव्वत का ऐलान किया। 17 से 40 तक 23 साल का दौरानिया है। कितना बोलो? 23 साल का दौरानिया है। जिस शख्स ने किसी खतीब को बुलाया हो, मिन्नतें तरले करके उसकी तकरीर के लिए राजी किया हो, खतीब आए, तकरीर भी हो जाए, लेकिन उसका कोई रवैया मेजबान को पसंद ना आए, यारी बनती नहीं, जितनी बनी थी फौरन टूट जाती है। मिजाज मिलते ना हो, आदतें मिलती ना हो, तबीयतें मिलती ना हो, यारी बन के भी टूट जाती है। जरा गौर कर, 23 साला तवील दौरानिया है। मैं ऐलाने खत्म नबुव्वत के पहले की बात कर रहा हूं, बाद की नहीं। 23 साला तवील दौरानिया है। यारी बनी प्यारे आका की सिद्दीक़ अकबर के साथ, सिद्दीक़ अकबर की प्यारे आका के साथ। और इस 23 साल के अरसे में पाक नबी, साहिबे शान नबी, मासूम नबी, मुनज़्ज़ा नबी, मुबर्रा नबी, चलता फिरता कुरान नबी, सारे नबियों का इमाम नबी। एक भी अमल अबू बकर की तरफ से ऐसा नहीं हुआ जिससे दोस्ती में खलल वाक़या हो जाए। जरा गौर करो, अबू बकर की जिंदगी कितनी पाक है, कितनी सुथरी है, कितनी नफीस है, कितनी पाकीज़ा है। जरा मैं एक बात कह करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जहां मिजाज ना मिलते हो, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, यारियां तो दूर की बात है। 23 साल के दौरानिये में मेरे पाक नबी ने अबू बकर को बताया नहीं कि मैं कौन हूं। जनाबे अबू बकर ने कभी पूछा नहीं, सोने काफी दिहाड़ी हो गए तुहाडे नाल नाल, मेरे ते एतबार करो, दस छोड़ो तुसी कौन हो।
अबू बकर का एतमाद देख अपने आका पर, आका का भरोसा देख अपने यार पर। बलूगत से लेके कलमा पढ़ने तक मेरे हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया तो सरकार की उम्र ज़ाहिर ये 40 बरस, सिद्दीक अकबर हुजूर से 2.5 बरस छोटे हैं। 2.5 बरस बाद दुनिया में आए, 2.5 बरस बाद दुनिया से तशरीफ ले गए। याराना देख कैसा है, 2.5 बरस बाद में आए कि निक्का ही रमा, वाकया ही निक्का रमा, वाकया ही निक्का रमा। 2.5 बरस बाद चले गए कि इस तू बाद और रहने का दिल नहीं करता, टुर जाना चाहिए। तवज्जो मेरे हुजूर के गुलामों, अब 37.5 साल की उम्र का अबू बकर जब कलमा पढ़ रहा है, उसके सामने जब हुजूर अपनी खत्म नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, 37.5 साल का जवान नहीं होता, बुजुर्गी में पांव रख लेता है। इतने तवील दौरानिये में पाक नबी के यार ने कभी झूठ न बोला, कभी गीबत न की, कभी जनाबे वाला शराब वाले बर्तन को हाथ न लगाया, कभी बुतखाने में बुतों की पूजा करने के लिए न दाखिल हुआ, कभी किसी बुत के सामने इज्जत के साथ एहतराम का जज्बा लेके खड़ा न हुआ, कभी किसी बुत से रगबत न रखी, कभी नंगे वजूद बैतुल्लाह का तवाफ न किया। दोरे जिहालत में जाहिलों के मेलों ठेलों में अबू बकर न देखा गया। तिजारत करते हैं जनाब अबू बकर, पूरे अरब में आपकी तिजारत चल रही है और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक बन गया। अहले ईमान की बड़ी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा मलका फिरदौस मलिकातुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से अपने अपने कामों में दोनों मसरूफ हैं। जब फारिग होते हैं तो जमाना इन दोनों को इकट्ठे देखता है। 37.5 साल की उम्र का आदमी, अभी हुजूर ने खत्म नबूवत का ऐलान किया ही नहीं तो कलमा पढ़ने क्या तुक बनती है। हुजूर जब बताएंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो फिर कोई कलमा पढ़ेगा और उसको शरीयत इस्लाम मुसलमान मानेगी। शरीयत जिस शख्स को मुसलमान डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं, वजह सरकार ने खत्म नबूवत ऐलान ही नहीं किया, इन्हें बाकायदा कलमा पढ़िया ही नहीं, मैं क्यों मुसलमान आखा, और उसका कोई एक काम भी काफरों वाला है नहीं, फिर बकर है क्या। इकबाल ने कहा था कि जाहिदे खुश्क ने मुझे काफिर जाना, जाहिदे खुश्क ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हुए। जाहिदे खुश्क ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हुए। मैं सारी दुनिया को दावत फिक्र दे रहा हूं, मुनाजरे करने वालों ने अंजाम देख लिया। मेरा तो मिजाज भी नहीं तो पसली भी नहीं मुनाजरियां दी, चैलेंज करन जुगा वीसा नहीं। मेरे पीछे किथा 500 बंदा खलोता नहीं, भाई जान में अकेला हूं, तने तनहा हूं, ना फैज ना चैलेंज है ना मुनाजरा है। मैं सारी दुनिया को दावत फिक्र दे रहा हूं। जिनको अबू बकर का नाम भी अच्छा नहीं लगता, उनकी निस्बत जनाबी वाला इख्तियार करना जिनके लिए नागवार है, मैं उन नसीब सड़ों को भी दावत फिक्र दे रहा हूं। 37.5 साल के तवील दौरानियों में मेरे पाक नबी के यार की जिंदगी में कोई एक इखलाकी ऐब साबित करो, शिर्क वाला कोई रवैया साबित करो, कोई अमल साबित करो, कोई जनाबे वाला कलाम साबित करो, किसी बुत के सामने पूजने की नीयत से सिद्दीक का खड़ा होना साबित करो। और अगर साबित नहीं है तो फिर ये मान लो
अबू बकर कलमा पढ़ने से पहले भी पाक था। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, मेहरबानी फरमाओ। कैमरियां ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਧਾਣਾ ਹੈ और ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ खुद कर सो। हाँ मेहरबानी फरमाओ सुभान अल्लाह। सारे बोलो चंगा भला इज्तिमा है, खासे सारे बंदे बैठे हो, एक बारी मचल के आखो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, मेरे मालिक जल्ला जलालुहू ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। मेरा मालिक जलाए फरमाता है जिनका मैं खुद वली हो जाऊं ना फिर उनको जुल्मात से निकालता हूं। जिहालत अंधेरा है, कुफ्र अंधेरा है, शिर्क अंधेरा है, बुतों की पूजा अंधेरा है, शराब पीना अंधेरा है, झूठ बोलना अंधेरा है, जुल्म करना अंधेरा है, गलत कामों बिरादरी की हिमायत करना अंधेरा है। और सिद्दीक अकबर इस सारे अंधेरों से अल्लाह ने उन्हें बचाए रखा। यूं मुझे कहने को दिल करता है जैसे मेरा मालिक 37.5 बरस तक अपने अबू बकर को अपने महबूब के लिए तैयार कर रहा होता है। इतना सुथरा आदमी, रात के अंधेरे में जनाब सिद्दीक अकबर घर में उठे, पानी पीने के लिए बाहर सैन में आए और अंधेरा हो और मटके इकट्ठे पड़े हो, कुछ में शराब पड़ी है, कुछ में पानी पड़ा है। और जनाबे वख्दहुल्लाह शरीक जल्ल जलालहू की गैरत अपने महबूब के मुस्तकबल के यार को भूल के रात के अंधेरे में शराब पीना तो दूर की बात, शराब के मटके पर हाथ रखने से भी रोके रखे। और एक और ईमान अफरोज बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। 2-2 घंटियां तकरीबन मैं जवानी भी नहीं की थी, मुख्तसर जा वक्त थोड़े को लेना फिर यार जिंदा मुलाकात बाकी तसल्ली नाल बहु खैर हो सी। तवज्जो करियो, 6 या 7 साल आपकी उम्र मुबारक है। कितनी? 6 या 7 साल। आपके वालिद गिरामी सैयदना अबी कहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुण 1400 साल बाद जे गल करदे हैं तो इंज ही कर सकते। ये समझदार लोग वास्ते मैं गल की थी। हुण 1400 साल बाद जे गल कर सकते इंज ही कर सकते। जदों कलमा पढ़न तो बाद अल्लाह 14 सैकंड की ताखीर भी नहीं की, पिछला सारा पूंज पांज के नवा कबूल फरमाया है। 1400 साल तो बाद जो गल हो रही है तो इंज ही हो सकती है। आप एक जिम्मेदार बाप की हैसियत से अपने बेटे की तरबियत के हवाले से उसको ले गए बुत खाने, सारे बुतों का तारफ कराया। 6-7 साल ना अबू बकर ये फलां काम करता है, ये फलां काम करता है, ये फलां काम, सब तो बड़ा जड़ा उन्होंने नजदीक उस वेले पावरफुल बुत सी, खुदा सी, ये बहुत बड़ा है और सारे काम इसके, और ये सारे इसके स्टंट है, ये जूनियर हैं, ये सारे ये सीनियर हैं, इसके सामने खड़े हो जाओ। और इस 6 या 7 साल के बच्चे को आप उस बड़े बुत के सामने खड़ा करके खुद बुतखाने से बाहर निकल जाते हैं। तुसें किधरे याद है भाई अब और तुसें की नाल लैके मसीती आए हूँ बच्चे की नमाज सिखासा तो तुसें की मसीती वाड़ के आपको नास गया हूँ नहीं होया ना, तो फिर उत्थे भी इस तरह जानबूझ के नहीं होया, किसे कराया है। तुसां कदे मसीती बट्टा तो दूर नहीं गल है, कंकरियां भी लैके आए हो, कंकरियां लैके मोमन एक ही जगह जाना हो जिथे मारनियां पैणियां, फिर लानत। हाँ कंकरियां ही मारना हुक्म है, जुतियां मारना हुक्म नहीं। एडा गुस्सा आना तो मुड़ के आन के 5 नमाज़ां पढ़िया कर, ये हर नमाज उस लही ने सिर ते जुती है। उथे जने ने पुत्रा हर शहर ठोकू ठोक लगाई रखना है, इतने मुड़ के नमाज़ां दे नेड़े भी नहीं लगना है, सवाए जुमे शरीफ ने उथे जुतियां मारना, फिर क्या फायदा ही। एडी नफरत है तो फिर उसकी सुबह फजर वेले बाजमात नमाज पढ़ के रगड़ा काटना इब्लीस ही। जोर नहीं वक्त अपने काम काज छोड़ के फिर सजदा कर, असर ने वेले फिर सजदा कर, मगरब वेले फिर सजदा कर, ईशाना सजदा करके नाल ही सौ जा। तो फिर वेख किस तरह टाइयां मारसी तो किस तरह पिटसी हो। मैं तो हुण इसकी अजे तक जगाना सी 2 घंटे 2.5 घंटे।
मुझे अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं जो रखिया नहीं तो खबर किस तरह रखने हो, मैं कह शादी नहीं की थी, विआह नहीं किया, शादियां तो जाने रहे पता तो है लोग के करने जो अपने मुक्तदियां नाल बंदा दिहाड़ी राती रह अपने बच्चों नाल रह अजीज़ां नाल रह पता तो होना भाई कौन क्या कर रहा है। तवज्जो कर, हुण आप निकल गए बाहर, कुदरत वाले ने जहां जनाब अबू बकर खड़े वहां एक फरिश्ते को हुक्म दिया इत्थे आन के तगड़ा जा पत्थर रख छोड़, उतना वजनी जितना अबू बकर चाह सके। अब वालिद मोहतरम में बताया ये सबसे ताकतवर है, ये सबसे बड़ा बुत है, बड़ा खुदा है, और इसके सामने यूं अपनी बात करते हैं और यूं इसकी तारीफ करते हैं। शुरू हो जाओ, वो शुरू की होना सी। जनाब अबू बकर उस बुत के सामने खड़े और पहला सवाल किया, कहने लगे मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि तुम सबसे पावरफुल हो, तुम्हारे पास बड़े इख्तियार हैं और तुम लायक इबादत हो और तुम्हें सजदा किया जाना जरूरी है। तो मुझे ये बताओ, मुझे भूख लगी है, कोई तुम्हारे पास रिज्क रोटी का इंतजाम है? उस बुत से बात कर रहे हैं। ये किसने बताया 7 साल के अबू बकर को कि राज़िक कौन है? बोलो यार, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। तुसा ने मेरे घर मादरजाद वली जम सकना ते कमली वाले दे यार नी तरबियत परवरदिगार नहीं कर सकना। आपने उसको मुखातब होके बुत से कहा मेरे बाबा ने तुम्हारी बड़ी शानें बताई हैं, तुम्हारा बड़ा जोर दिखाया है, तुम काबिल इबादत हो, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं मुझे ये बताओ ना, पहले मुझे भूख लगी है, कोई टुकड़ शुकड़ का इंतजाम है तुम्हारे पास? हुण वो पत्थर ना कड़िया किला च ठुकिया के बोले वो मैं रोटी दे साइया ना। चंद सेकंड उसके जवाब की इंतजार फरमाई। दूसरा सवाल फरमाया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई शिफा का इंतजाम है तुम्हारे पास? ये किसने शिर्क कदे में रहने वाले 6 साल या 7 साल के बच्चे को किसने बताया कि शिफा कौन देता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब तीसरा सवाल उससे किया, फरमाने लगे रोटी रिज्क तेरे पास कोई नहीं, बीमारी को सेहत में बदलने का इंतजाम तेरे पास नहीं, शिफा की दौलत भी तेरे पास नहीं। हुण ए पत्थर आया ही तो मैं लगा ठोकण, जे अपना बचा सकना है ते पासे हो। अब वकीलों में ठुका बुत गरीब, पत्थर किधर भागे, उठाया, इतने बड़े पत्थर पे वो छोटा सा पत्थर मारा। इस ज़र्ब में सिद्दीकी जोर है, इस ज़र्ब में नूरानी कुव्वत है, इस ज़र्ब में दहशत सिद्दीक है। बुत जनाब वाला टुकड़े टुकड़े होके नीचे आ गिरा, उसके टुकड़ों की आवाज सुनी, आपके वालिद गिरामी अंदर आए, बच्चे को पकड़ा, घर ले गए, और आपकी वालदा मोहतरमा अपनी अहलिया उम्मे सलमा से उम्मुल खैर रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं इस बच्चे को समझा दो, आज तो मैं इसे बचा के निकाल लाया हूं, चूंकि कि मक्के के बड़ों में मेरा शुमार होता है, असर रसूख वालों में मेरा शुमार होता है, अगर कोई मसला हुआ तो भी मैं संभाल लूंगा, वरना ये बुत कदे में जो करके आया है वो काबिल बर्दाश्त और काबिल कबूल किसी माने भी नहीं है। जनाबे आपकी अम्मा जान उम्मुल खैर फरमाती हैं भले लोग बुत कदे ले जाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझसे बात तो कर ली होती। जनाबे अभी कहाफा फरमाती हैं तुम क्या जानती हो? फरमाती हैं मैं बहुत कुछ जानती हूँ। कहने लगे कुछ जरूरी मुझे भी बताओ। कहती हैं जब ये बच्चा मेरे पेट में आया कुछ दिनों के बाद मैंने बिला नागा कुछ दिनों तक आतिफ़े गैबी से ये आवाज सुनी, परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने किसी की ड्यूटी लगाई, पता नहीं वो फरिश्ता था या कौन था, जो मुझे दिन में कई बार यूं बुलाया करता था, ऐ अल्लाह की खालिस बंदी, ऐ अल्लाह की खालिस बंदी, तुझे मुबारक हो, इसलिए कि जिसकी तू मां बनने वाली है। ये नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त होगा, रफीक होगा, उनका साहिब होगा, उनका संगी होगा, उनका सोहबत नशीन होगा।
और आसमानों में इसका नाम सिद्दीक होगा, जमीन पे इसका नाम अतीक होगा। फिर बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, ये अबू बकर जो दुनिया में आया तो पाक है, और इस पाकी की एक वजह बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले बैतुल्लाह की दीवार के साये में एक खलीलुल्लाह ने सलाम बैठे हैं, एक ज़बीहुल्लाह ने सलाम बैठे हैं, और अल्लाह की बारगाह में खलीलुल्लाह दुआ मांगते हैं, ज़बीहुल्लाह आमीन कहते हैं। एक पैगंबर दुआ मंगे दूजा आमीन आखे, कबूल होना होने दी कोई वजह हो नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं। मेरे परवरदिगार की बारगाह में दुआ क्या मांगी जा रही है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ले जाओ इस बाबे की। इत्थे हर घर च पुट्टो बड़े है, तुसा नहीं मार सकने हो, ते ये ते अग ही बड़ी पाकीज़ा है। ले जाओ इस चलेगी। ये खप पाना माहौल में इर्तियाश पैदा होता है, इस किस्म के नारे ने लगाया। ले जाओ पिछों को और खल रही तुसा ना नहीं होना। तुसा अपनी जगह खुश रहो, सानू अपनी जगह खुश रहने दो। तुसा ने करतूतां च साना सिर मारने पे, तुसा साड़ियां पाकीज़गियां च क्यों आन मुंह मारने? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुसा खाओ पियो, खून पियो, चूसो चासो, असा कम से कम अपने पाक नबी ना नाम तो लैन दो ज़ालिमो, जिसने सदके सारा जमाना कायम है। लेकिन सवाल ये भी है भाई, असा अपने आप की हुण तक नहीं सियाने। ठप्पा साड़ा ही है जिहड़ा इन्हां की खड़पैंच बनाना। यानी कि कोई होर मखलूक तो नहीं ना वोटां देनी, तू समझ देने ते असा ने ठप्पे उपर जिहड़ा बंदा मुड़ खड़पैंच बन के असा की अखियां दसा, तो फिर इसका मकसद है असा की कोई सोचना चाहिए ना। मैं इसका मकसद बिल्कुल नहीं कि आइंदा इलेक्शन में फरिश्ते आ रहे उनकी वोट दे, सारा कुछ इसी तरह ही है। मैं एक बुनियादी जी गल दसना पाया। हाँ, अगला प्रोग्राम मेरा कोई नहीं, मतलब को अगला भी सोच के ना काम कर। मैं सो की कोई तसली दिलाना से तैयार नहीं है, इस वास्ते कि मिले और ना खाए फिर पता चलेगा। फिलहाल तक प्रॉफिट आख के जायज करके ना, सूद आख के आराम आ छोड़। गल्लां ते दोवें एक जी ने, कान इधरों पकड़ो या इधरों पकड़ो। अब इतनी तवील संगत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काफिले के एक फर्द हैं, जिनके बारे में एक पैगंबर ने दुआ मांगी, दूसरे पैगंबर ने आमीन की, रब ने कबूल फरमाई। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी नस्ल में से भी एक जमात ऐसी हो जो मुस्लिम रहे। और कब तक मुस्लिम रहे? जब तक उन्हें मोमिन बनाने वाला महबूब तशरीफ नहीं लाता। चूंकि 5वीं या 6ठी पुश्त में जाके जनाबे अबू बकर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब एक हो जाता है। 5वीं या 6ठी पुश्त में जाके जनाबे उमर का और रसूलुल्लाह का शजरा नसब एक हो जाता है। ये कहानियां बड़ियां पुरानियां ना, सकी जरा देर ना समझ आइए। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह।
अब आओ मैं जनाब अबू बकर पाक की उस वफा की बात करूं, उस इश्क मुस्तफा की बात करूं। तवज्जो मेरी जान, मेरे हुजूर चले मेराज को, जिब्राइल अमीन लगाम थामे आगे आगे हैं। मुस्तफा करीम 70,000 नूरियों के झुरमट में तशरीफ ले जा रहे हैं। जब सिदरा पे बात पहुंची, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुण अगे तुसी जानो ते तुहाडा रब जाने, अपनी इत्थे बस से अपनी यहां बस है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जानने के बावजूद पूछा, क्यों बस है? सोनिया अगे तजल्लियाते जात ने ओ बर्दाश्त करन दा मेरे विच सा नहीं, जोर नहीं, सलाहियत नहीं। अगर मैं एक बाल बराबर भी अगे वधा, मैं जला दिता जावांगा, तबाह हो जावांगा, मर मुक जावांगा। जिब्राइल जी तुसा मर भी गए हो ते किहड़ा दोज़ख जाना है, किहड़ा तुसा हिसाब देना है? तुसा ना भी रहे हो तभी जिब्राइल हो, रह गए हो तभी जिब्राइल हो, अगे टुर जाओ ना। फरमाया नहीं नहीं, जान बड़ी प्यारी ये, जान बड़ी प्यारी ये। फरिश्ता है मासूम है, मासूम फरिश्तियां दा खतीब है, मासूम फरिश्तियां दा इमाम है, बैतुल मामूर दा मुस्तकिल खतीब है। खूब प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन ने वहां बस कर दी, लेकिन जब बारी आई गारे सोर की, गार वीरान है, इलाका बिच्छुओं और सांपों वाला है, एरिया टोटल पहाड़ी है। मेरे मुस्तफा करीम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर जब गारे सोर के सराने पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप रुक जाइए, पहले में जिब्राइल आपने कहा, सोने अगे तू जानते रब जाने, मैं तू वापस होना है, मैं अगे नहीं जा सकता। क्यों? कहन लगे जलवाए सात सी जिदे विच मैं सड़ बल जाना सी। ऐ अबू बकर आप हुजूर को पागे भेजो, बाइख्तियार हैं, सांप भी इनका कलमा पढ़ते हैं, बिच्छू भी इनका अदब करते हैं, इनको कोई चीज जनाबे वाला ईजा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इन ईजा देने के लिए बदबख्त औलादे आदम ही काफी है। लेकिन जनाबे अबू बकर ने क्या खूब जवाब दिया, फरमाया उसे जान की परवाह थी, मैं जान लुटाने ही महबूब पे पैदा हुआ हूं। वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जनाबे अबू बकर पाक को हासिल है। या रसूल अल्लाह आप रुक जाइए, मैं आगे जाऊंगा। गार में चले गए, पहली मर्तबा गए, अंदाजा नहीं था कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, अंदाजा नहीं था आगे कौन सा जनाबे वाला खड्डा है, कौन सा जनाबे वाला कोई ऐसी जगह है जहां गिर के मर खप जाऊंगा। इसलिए कि इतनी ही बात थी सिद्दीक अकबर के पल्ले, इतना ही प्रोग्राम था, इतना ही प्रोग्राम था कि परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का सिद्दीक के लिए है खुदा का। इज़ अखरजहुल्लज़ीना सानिय इसनैन इज़ हुमा फिल गार। जब मक्का शरीफ से उन्हें निकाला काफिरों ने, निकले नहीं, निकाला गया।
निकले नहीं, निकाला गया। या रसूलल्लाह आपको भी निकाला गया? फरमाया मुझे निकालने की कोशिश हुई और मेरे रब ने मुझे कह दिया है कि यहाँ से चले जाओ। हुजूर क्यों फरमाया? इसलिए कि पूरी उम्मत क़यामत तक ये सबक याद रखे कि जहाँ सच फैलाना मुश्किल हो जाए वो इलाका छोड़ देना नबी की सुन्नत है। जहाँ सच के वफादार साथी ना मिले, सच के लिए कुर्बानियां देने वाले दस्तयाब ना हो। 11 साल की मेहनत के बावजूद, 12 साल की मेहनत, 13 साल की मेहनत के बावजूद वो इलाका छोड़ दो, बंजर है वो इलाका, मारे के क्या करो। और मुझे मेरे पाक परवरदिगार ने मुझसे हिजरत करवा के क़यामत तक मुहाजिरीन को जन्नत की खुशखबरी सुनाने का एहतमाम फरमाया है। सानी इसने ने दो में से दूसरा, पहले का कोई तज़किरा ही नहीं, दो में से दूसरा। अब यहाँ टोटल दो हैं, तीसरा परवरदिगार है। और जब सही नस्ती के अकबर की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा पीछा कर रहे हैं, अगर वो यूं करके नीचे हमारे पांव तक को देखें तो उन्होंने हमें देख लेना है। तो मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिनके साथ इसी तरह परवरदिगार हो। और ये 3 रातों का वो एजाज है मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के इस वफादार के पास कि जिसके लिए हजरत उमर पाक जैसी हस्ती भी ये कहती रही मेरी सारी जिंदगी की नेकियां जिनकी गवाही रसूलुल्लाह दे चुके हैं वो ले लो और वो गार की एक रात दे दो, वो रात की गार की एक रात मुझे दे दो। और जनाब अबू बकर फरमाते भाईजान ये सौदा नहीं हो सकता क्योंकि अपने को ही रात ही है। ऊंचे बोल सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुझे याद आए, सुनते जाओ। मेरे आका फरमाते हैं हर्रमल्लाहु अन्नारा अला आइनान, अल्लाह ने 2 आंखों पर जहन्नम की आग हराम फरमा दी है, फरमा दी है। ये काम हो चुका है। या रसूल अल्लाह केड़ियां केड़ियां फरमाया आइनुम मंबकत खशियतिल्लाह, एक ओ अखे जिड़ी अल्लाह दे खौफ नाल रोवे, आइनुम मन सहरत फी सबीलिल्लाह, मंबकत मिन खशियतिल्लाह व मन सहरत फी सबीलिल्लाह। एक ओ अखे जिड़ी अल्लाह दे खौफ नाल रोण वाली होवे उसते भी जहन्नम दी अग हराम है। दूजी आंखें जो अल्लाह दी रजा वास्ते जाग के पहरा देंदी हुई जाग के रात गुजारे ओ अख भी हराम है। जे मुसलमाना दी इज्जत वास्ते पहरा देने वाला, मुसलमाना दे माल दी हिफाजत दा पहरा देने वाला, मुसलमाना दी हुरमत दा पहरा देने वाला मुजाहिद अगर ओदे ते जहन्नम हराम है ते जिसने 3 दिहाड़े कमली वाले दा पहरा दिता है अल्लाह वास्ते सुन लो। एक टके दा मैं तुहाडे कोलों तलबगार नहीं। सरकार दे उमर नूं भी सुनो, सरकार दे उस्मान नूं भी सुनो, सरकार दे अली नूं भी सुनो। रोज़ियां विच बुलाओ इंशाअल्लाह मैं तकरीर कर जासा, तुसा मजा ना आसी ना मैं कर जासा। कोई मेराज शरीफ दा जलसा कराओ, कोई करबला वालियां दा जलसा कराओ, कोई सरकार दी आल दी बात करो, कुछ करो सही खुदा दे बंदे। माहौल लुगड़ हो गया, बंजर हो गया, वीरान हो गया। सोशल मीडिया पे बैठे हुए बेखबर नहींों ने इस आने वाली इस नस्ल को जो चीज दी है वो ये है कि अबू बकर से लेके अहमद रजा तक हर बड़ा मुतनाज़ बना दिया गया है। इन्हें बच्चों की समझ कोई नहीं आ रही केड़ा ठीक है केड़ा गलत है। और ये बात सदियों पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी, मेरे उम्मतियों खबरदार, कयामत की निशानियों में से निशानी ये है कि कुछ छछोरे आएंगे। और छछोरा होने के लिए जरूरी नहीं कि 17-18 साल का 80 साल का भी होता है, चूंकि छछोरा एक रवैया है, एक आदत है, एक मिजाज है, एक हैबिट है। कुछ छछोरे आएंगे
और उम्मत के उन बड़ों को मुतनाज़े बनाएंगे जिनकी वजह से सदियों तक मेरी उम्मत का ईमान सलामत है, और ऐसे हो चुका है। लिहाजा सुनो इन्होंने बड़िया की कम अज कम ये बच्चे बच जान, ये बच्चे बच जान, इन्होंने को गल समझ आ जाए। और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको वो अकीदा दूंगा जो मैं अपने माँ बाप से लेके आऊँ, दादी दादा से लेके आऊँ। मैं ये सोशल मीडिया वाली बातों का बिल्कुल 1% ना कायल हूँ, ना उनको मानता हूँ, ना उन पर ध्यान देता हूँ। तारीख ने क्या लिखा है वो तारीख जाने और उसका मौरख जाने, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है और नबी का फरमान क्या कह रहा है मैं वो आपको बताऊंगा। एक बात रह गई मेरे दामन में जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कह दिया ना भाई आगे नहीं, ये थे हुजूर की रोक के अबू बकर नहीं हुजूर पहले मैं और जब हजरत अबू बकर पाक ने अपने खदशे का इजहार किया कि पिछा करन जेड़े आ रहे हैं वो किधर से देख लेंगे तो मुश्किल बन जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही सानी इसनैन, दो में से दूसरा एक जरा मंतकी सी बात है, जरा उस पर तवज्जो दीजिए। दो में से दूसरा, इसका माना यह कि हुजूर एक अबू बकर दो, ये दो इकट्ठे हों तो दूसरा अबू बकर है और पहला नबी है। अब नबी पाक ना हो और उम्मत में अबू बकर को बिठाओ तो फिर किस नंबर पे आएगा? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम साथ हों तो अबू बकर हैं दूसरे, हुजूर को अलग करके अबू बकर को उम्मत में बिठाओ तो अबू बकर कहाँ है? फिर तुहाडा कोई बैंक बैलेंस लगता है, तुहानू कोई घर कोई डाका पैंदा है, कोई चोरी होंदी है, गल मान लैण, तुहानू कोई बुखार चढ़ता है, तुहानू कोई डेंगू लड़ता है, मसला क्या है? सानी इसनैन, दो में से दूसरा, दो में से दूसरा। हुजूर और अबू बकर पाक हो तो दो में से दूसरा। और मैंने कल परसों में एक बात कही है, मैंने कहा जाओ मदीना तैयबा, घंटों के हिसाब से हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करो, अपनी मोहब्बत पेश करो, अपनी गिरद पेश करो, और अबू बकर उमर को इग्नोर कर दो। मैं देखता हूँ हुजूर तुम्हारी हाजिरी कबूल कैसे फरमाते हैं। कितने महबूब हैं सरकार को अबू बकर उमर, इसलिए दोनों को पहलू में सुला रखा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो फरमा रहा था अपने साहिब से, सारे सहाबा के साहिब रसूलुल्लाह, गार में बैठे नबी का साहिब अबू बकर सिद्दीक, सारे सहाबा की सहाबियत मेरे हुजूर ने यूं बताई, अस्हाबी कन्नुजूम, सिद्दीक सहाबा में वो सहाबी है जिसके सहाबी होने की बात कमली वाले तक नहीं रहने दी। रब ने खुद फरमाया है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, और दो हम मर्तबा हस्तियों, एक जैसी खूबियों, एक जैसी आदतों, एक जैसे मर्तबे, एक जैसे मकाम के हामल मुख्तलिफ शख्सों में से जिसको कुरान हाईलाइट करे फिर वो फजीलत वाला नहीं रहता, अफजल हो जाता है। जिसे मेरा नबी सिद्दीक कहे वो फजीलत होगी, जिसे वख्दहू ला शरीक जल्ला जलालहू सिद्दीक कहे वो अफजलियत हो जाएगी। इसलिए कि कहने वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ने किसी को कह के बहुत बड़ा बना डाला है। और सारी उम्मत इस अकीदे पर इत्तेफाक रखती है कि हर सहाबी की सहाबियत का इनकार गुमराही है, बदअकीदगी है, जलालत है। लेकिन सिद्दीक अकबर वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत का इनकार कुफ्र है, इसलिए कि उनकी सहाबियत की बात कुरान कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न,
हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ला तहज़न कहकर सिद्दीक़ अकबर की शान बढ़ाई है। अगर हुज़ूर ला तखफ़ कह देते तो अबू बकर की बात और हो जाती। इसलिए कि ला तहज़न का माना है गम न करी, गम न करी। ला तखफ़ होता तो बात होती खौफ न कर, डर नहीं, यरक नहीं, घबरा नहीं। और दोनों की कैफियत में और दोनों की निस्बत में जो फर्क है वो ये है कि खौफ अपना होता है और गम किसी अपने का होता है। और कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि गारे सोर की तन्हाइयों में भी जनाब अबू बकर को अपनी परेशानी नहीं थी, महबूब का गम खाया जा रहा था। इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, गम ना कर। और आखिरी बात, पाक परवरदिगार जल्ला जलालहू का फैसला है। ये ज़रबुल मिसल नहीं, ये बड़ों का कौल नहीं, ये रब का फैसला है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ औलादे आदम, हमने तुम्हें इसी मट्टी से बनाया, इसी मट्टी से बनाया, फिर इसी में लौटाएंगे। जिस मट्टी से तुम्हें बनाया उसी में दोबारा, फिर उसी में से दोबारा निकालेंगे। ये फैसला परवरदिगार दा है, ये वड्डियां दा कौल नहीं। इस फैसले दा मफहूम है पहुंची वहां ये खाक जहां का खमीर था। फैसला तो परवरदिगार का है। और उसकी तरतीब इख्तिसार के साथ मैं यूं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मैं आलम अरवा से आया अपने अब्बा जान की पुश्त में, वहां से नुत्फे की शक्ल में मुंतकिल हुआ अपनी माँ के रहम में। 120 दिन जब माँ की रहम में मेरे मुकम्मल हुए तो अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई। उस फरिश्ते ने मेरी माँ के रहम से उस नुत्फे को निकाला जिससे मैं वजूद पाना चाह रहा हूँ, और उस पर एक चुटकी वहां की मिट्टी डाली जहां मैंने दफन होना है। कुरान नुत्फे की गल भी की थी, मिट्टी की गल की थी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये फरमान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला दो में फरमान जिन्हें मैं सुना रहा हूँ, उन्होंने रिवायत फरमाए कि आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर फरिश्ता आता है और उस मिट्टी को और उस नुत्फे को गूंदता है, गूंद के फिर माँ के रह में रख देता है। फरिश्ता नूरी होके इतना बड़ा फंक्शन करे तो मां को पता ही ना चले, तो नबी नूर होके आए तशरीफ ले आके चला जाए तो लोग आखना किधर से आए हैं, आए हैं तो बैठे कहाँ होंगे। ना बल्ले का क्या हाल करिए, लेकिन बर्दाश्त करना है क्योंकि सारी जिंदगी नाल जो है ना जना वो नहीं जड़ा अपनी मर्जी तो खिलाफ जनानी एक काम ना करे तुम ही फारग है, तुम ही फारग, सारी जिंदगी फारग ही करना रहे जनिया ही है। अब किसी माड़ी नाल निभा, तेरे मरण तो बाद तेरी बिरादरी आखा है बब्बो माड़ी जनानी टकरी आफरीन है इसने हौसले की, इसने कलेजे की निभा के मरिया। तलाका देना कोई जनिया ही नहीं, निभा के मर जाना जनिया ही है। उस नुत्फे और मिट्टी को फरिश्ता मिक्स करता है, गूंदता है, गूंद के फिर वहीं रख देता है। और इतना बड़ा काम हो गया आसानी अम्मा और की पता क्यों नहीं चलिया, क्योंकि काम फरिश्ते किया है। फरिश्ते ने हाथ कोई नहीं, फरिश्ते ने वजूद कोई नहीं, फरिश्ते ने शक्ल कोई नहीं, फरिश्ता आन के गल्ला नहीं करना, फरिश्ता आन के नहीं आखना जनाब है तुम लेट जाओ, तुम उठ जाओ, तुम बह जाओ, ये कहानी कोई नहीं। फरिश्ता नूरी है तो कम भी उसने सारा नूरी है, तो जे नूरियां ना नूरी कम ना दे सके तो नूर ना नूर भरिया कम किस तरह नजर आ। अब ये फैसला है खालिक कायनात जल्ला जलालहू के जहां से हमने तुम्हें उठाया था वहीं हमने तुम्हें दफनाना है। और मेरे हुजूर के 4 फरमान मेरी नजरों से गुजरे हैं कि मैं अबू बकर उमर एक मिट्टी से बनाए गए, मैं अबू बकर उमर एक मिट्टी से बनाए गए, मैं अबू बकर उमर एक मिट्टी से बनाए गए,
और हम ये मुताबिकत और मुकाबले करवा के कि ना एक को डिग्रेड करते हैं ना दूसरे को अपग्रेड करते हैं, ये सुन्नी मिजाज है। और यहाँ पे मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि मेरा अली और मेरा नबी अगर एक नूर से बने हैं तो मेरा अबू बकर और मेरा नबी एक मिट्टी से बनाए गए। शानें उसकी भी बड़ी हैं, शानें इसकी भी बड़ी हैं, बात उसकी भी बहुत ऊंची है, बात इसकी भी बहुत ऊंची है। सितम जरीफी है कि बड़े चढ़ गए शोधिया ने हाथ, तो शोधे गरीब ने वास्ते समझना नामुमकिन है कि बड़ा कैसा होता है। आप कुएं के अंदर पैदा होने वाले मेंढक को, डड्डू को कहां लेके जाएंगे और कहेंगे कायनात इतनी वसी है, वो तो उथे ही फिरना फिरना ट्रै ट्रै करना मर जासी, उसनी तो वही दुनिया है, उसकी विगत बाहर कहे वे। हुजूर नसीर मिलत रहमतुल्लाह तआला अक्सर फरमाया करते थे, वो बड़ियां दी गल किसी बड़े को पूछया कर, शोधिया के पता बड़ा कौन है। बड़े हुण चढ़ के शोधिया ने हाथ, शोधिया की पता ही कोई नहीं वो बड़ा कैसा होंदी है। अल्लाह सारे की खुश रखे, सलामत रहो, बाकरामत रहो। अल्लाह मेरी हाजरी थोड़ी हाजरी कबूल फरमाए। गलती कोताही साढ़े